Hello students, today I'll deliver my lecture on cost of education या शिक्षा का लागत। अर्थशास्त्र में लागत शब्द का प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए गए संसाधनों के मौद्रिक मूल्य को उत्पादन लागत कहा जाता है। इसी प्रकार शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अथवा उपलब्ध कराने के लिए जो धन खर्च होता है उसे शिक्षा का लागत कहा जाता है। संसाधनों के शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन के लिए शिक्षा के लागत का अनुमान करना आवश्यक होता है। सामान्यतः शिक्षा का लागत और शिक्षा पर व्यय शब्द को एक ही अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन वास्तव में इन दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं। शिक्षा के लागत का तात्पर्य खर्च की गई मुद्रा की उस मात्रा से है जो शिक्षा को प्राप्त करने में लगता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से एक निश्चित समय, जैसे एक वर्ष में व्यक्ति द्वारा शिक्षा की प्राप्ति के लिए किए गए खर्च को लागत कहते हैं, लेकिन राज्य के दृष्टिकोण से एक वित्तीय वर्ष में शिक्षा पर किया गया सभी प्रकार का व्यय लागत कहलाएगा। राज्य द्वारा शिक्षा कर्मियों के वेतन, भवन, उपस्कर के रख रखाव, पुस्तकालय, खेल कूद इत्यादि पर किया गया व्यय लागत कहलाएगा। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से शिक्षा के लागत के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा किताबों, फीस, लेखन सामग्री, यात्रा व्यय, हॉस्टल में रहने का खर्च इत्यादि शामिल होता है। मौद्रिक आधार पर शिक्षा के लागत के अंतर्गत दो प्रकार के लागत शामिल होते हैं। पहला, प्रत्यक्ष मौद्रिक लागत या डायरेक्ट मॉनेटरी कॉस्ट। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा फीस, किताबों का मूल्य, यातायात व्यय, रहने का खर्च जैसे मौद्रिक खर्च जिसे प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है शामिल होते हैं। दूसरा, अप्रत्यक्ष मौद्रिक लागत अथवा अवसर लागत, इनडायरेक्ट मॉनेटरी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराने में जो समय व्यतीत होता है उस समय का उपयोग किसी काम पर लगकर धनोपार्जन के लिए यदि होता है तो वह रकम जो काम के बदले उसे मिल सकता था वह विद्यार्थियों का अवसर लागत कहलाता है। क्योंकि विद्यार्थियों को इसका त्याग कर शिक्षण ग्रहण करना पड़ता है, अतः यह उसके शिक्षा प्राप्ति के लागत में शामिल रहता है। इस प्रकार शिक्षा प्राप्ति के लागत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत दोनों शामिल हैं। इस लागत का कुछ हिस्सा शिक्षार्थियों द्वारा या उसके परिवार द्वारा वहन किया जाता है और कुछ हिस्सा समाज अथवा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वहनीयता के आधार पर भी शिक्षा के लागत को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है निजी लागत या प्राइवेट कॉस्ट और दूसरा है सामाजिक लागत या सोशल कॉस्ट। निजी लागत या प्राइवेट कॉस्ट का तात्पर्य उस लागत से है जिसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों एवं उसके परिवार को उठाना पड़ता है। ये लागत निम्नलिखित हैं। ए, निजी प्रत्यक्ष लागत, डायरेक्ट प्राइवेट कॉस्ट। इसके अंतर्गत शिक्षा, परीक्षा तथा अन्य फीस की रकम, इस रकम में छात्रवृत्ति से मिलने वाली रकम को घटाकर लागत निकाला जाता है। दूसरा, पुस्तक एवं अन्य संक्षिप्त ग्रंथ, मैनुअल्स पर किया गया व्यय। तीसरा, यातायात व्यय। चौथा, हॉस्टल में रहना और खाने का खर्च तथा पोशाक पर खर्च शामिल होता है। बी, अप्रत्यक्ष निजी लागत, इनडायरेक्ट प्राइवेट कॉस्ट। इसके अंतर्गत स्कूल में व्यतीत समय के कारण त्याग की गई आय की रकम
जिसे अवसर लागत कहते हैं, शामिल होता है। सेकेंड है सामाजिक लागत या सोशल कॉस्ट। सामाजिक लागत वह लागत है जिसे पूरे समाज द्वारा वहन किया जाता है। राज्य द्वारा शिक्षा पर किया गया व्यय सामाजिक लागत के अंतर्गत आता है। सामाजिक लागत के अंतर्गत निम्नलिखित लागत शामिल है। ए, प्रत्यक्ष सामाजिक लागत, डायरेक्ट सोशल कॉस्ट। इसके अंतर्गत समाज अथवा सरकार द्वारा किए गए प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित होते हैं। इसमें निम्नलिखित व्यय शामिल हैं। शिक्षकों के वेतन पर किया गया व्यय, वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय तथा अन्य चालू व्यय, पुस्तकों पर किए गए व्यय, भवनों का अनुमानित भाड़ा। बी, अप्रत्यक्ष सामाजिक लागत, इनडायरेक्ट सोशल कॉस्ट। इसमें पूरे समाज अथवा सरकार द्वारा अवसर लागत के रूप में वहन किया गया खर्च शामिल होता है। सरकार या समाज द्वारा स्कूलों के भवन या स्कूल के बच्चों के खेल कूद के लिए जो जमीन तथा अन्य संसाधन का उपयोग किया जाता है, यदि उस जमीन या संसाधन का कोई अन्य उपयोग होता तो उसके बदले में मिलने वाली रकम सरकार अथवा समाज का अवसर लागत कहलाता है। शिक्षा के लागत के निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। किसी देश में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा के लागत के निर्धारक तत्वों की जानकारी होना आवश्यक है। शिक्षा के योजना अथवा अन्वेषण पर आने वाले लागत को कुल लागत के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसमें शिक्षा के लिए उपयोग में लाए गए सभी साधनों के मूल्य को शामिल किया जाता है। लेकिन योजनाओं के मूल्यांकन के लिए प्रति इकाई लागत की धारणा अधिक उपयोगी होती है। प्रति इकाई लागत से तात्पर्य प्रति इकाई शैक्षणिक लागत से होता है, जैसे प्रति छात्र लागत, प्रति स्कूल लागत, प्रति शिक्षक लागत इत्यादि। लेकिन शिक्षा बहु उत्पाद सेवा है जिसकी माप छात्रों की उपलब्धियों, जैसे स्नातक की डिग्री प्राप्त छात्रों की संख्या इत्यादि के रूप में मापी जा सकती है। अतः प्रति इकाई लागत का निर्धारण करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए प्रति छात्र लागत को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ए, प्रति नामांकित छात्र लागत, कॉस्ट पर स्टूडेंट एनरोल्ड। बी, वास्तव में स्कूल में उपस्थित प्रति छात्र लागत, कॉस्ट पर स्टूडेंट एक्चुअली अटेंडिंग स्कूल। सी, सफलतापूर्वक किसी कार्यक्रम को पूरा करने वाले प्रति छात्र लागत, कॉस्ट पर स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीटिंग ए गिवन कोर्स इत्यादि। व्यय के क्षेत्र के दृष्टिकोण से शैक्षणिक लागत को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, विद्यार्थियों से संबंधित लागत, कॉस्ट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। दूसरा, शिक्षकों से संबंधित लागत, कॉस्ट रिलेटेड टू द टीचर्स। तीसरा, भवन एवं उपकरणों से संबंधित लागत, कॉस्ट रिलेटेड टू बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स। एक सामान्य विकासशील राज्य में इन तीनों वर्गों को शामिल कर एक संयुक्त इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। शिक्षा की इकाई लागत में कीमतों में वृद्धि होने, शिक्षण प्राप्त करने योग्य जनसंख्या में वृद्धि होने, शिक्षा के स्तर में वृद्धि होने और शैक्षणिक उम्र में वृद्धि के कारण शिक्षा की मांग में वृद्धि होने के कारण वृद्धि हो सकता है। दीर्घकालीन शैक्षणिक अनुमान लगाने में देश में विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों एवं स्कूलों की संख्या में होने वाली संभावित वृद्धि एवं प्रति इकाई लागत में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखना आवश्यक है। सरकार एवं निजी संस्थानों द्वारा व्यय की मात्रा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, आवर्ती व्यय अथवा लागत,
रिकरिंग एक्सपेंडिचर और कॉस्ट। इस प्रकार के व्यय को किसी निश्चित अवधि में बार बार करना पड़ता है, जैसे शिक्षकों का वेतन। दूसरा, पूंजीगत व्यय या लागत, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट। इसे किसी निश्चित अवधि में प्रायः एक बार किया जाता है, जैसे स्कूल भवन का निर्माण। इस प्रकार शिक्षा पर लागत अथवा व्यय के निम्नलिखित निर्धारक तत्व हैं। पहला, शिक्षकों के वेतन का स्तर और ढांचा, लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टीचर्स सैलरी। दूसरा, विभिन्न स्तरों पर छात्र शिक्षक औसत अनुपात, एवरेज पुपिल टीचर रेशियो एट ईच लेवल। तीसरा, गैर वेतन शिक्षा का लागत, नॉन सैलरी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। चौथा, भवन, उपकरण, उपस्कर इत्यादि पर पूंजीगत व्यय या लागत की मात्रा, कैपिटल कॉस्ट और एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग्स, apparatus एंड अदर इक्विपमेंट्स। इन तत्वों पर व्यय की मात्रा स्वयं कई अन्य तत्वों पर निर्भर है, जैसे कोष की उपलब्धता, शिक्षकों की संख्या, नामांकित छात्रों की संख्या इत्यादि। इस प्रकार शिक्षा के लागत के निम्नलिखित उपरोक्त निर्धारक तत्व हैं।